हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे हीमोफीलिया डिसीज। हीमोफीलिया डिसीज क्या होती है? यानी जब किसी रोगी व्यक्ति के थोड़ी सी मामूली सी चोट लग जाए या रक्त वाहिकाएं कट जाएं, तो उसके बॉडी से जो रक्त का स्राव होता रहता है और बंद नहीं होता है, उस रोग को ब्लीडर्स रोग कहते हैं। यह बीमारी जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसका दूसरा नाम है शाही रोग या रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज क्या है? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में इस रोग से संबंधित जीन पाए गए, उपस्थित थे। हालांकि वह इस रोग से ग्रस्त नहीं थी, बल्कि क्या थी? वाहक थी। जब उनकी संतानें हुई तो उनमें ये लक्षण पाए गए और उन संतानों का विवाह जब अन्य राजघरानों में किया गया तो ये क्या हुआ? ये बढ़ता ही गया रोग। क्या हुआ? बढ़ता ही गया। तो इसलिए रॉयल डिसीज या शाही रोग कहते हैं। कारण क्या था? उत्पत्ति का कारण उत्परिवर्तन यानी वंशागत, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेट होना, यानी लगातार वंशागत चलता रहा। उसका कारण है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। आगे है लिंग संलग्न वंशागति। यह लिंग संलग्न वंशागति है। नेक्स्ट है इस जीन लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी रूप से पाया जाता है, यानी X रूप से यह जो गुण है ये अप्रभावी रूप से पाया जाता है, लेकिन डोमिनेंट नहीं होता है। इसके आधार पर बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस आधार पर महिला और पुरुष को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा, ये है मेल। क्या है? मेल। और ये है फीमेल। फीमेल। तो आपको मैं बता दूं कि मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इनमें कोई जीन नहीं है इस रोग से संबंधित, तो ये जो मेल है ये सामान्य है और ये फीमेल है ये कैसे हैं? ये भी सामान्य है। अब आगे देखें, इस रोग से संबंधित अगर जीन पाया गया तो ये क्या कहलाएंगे? वाहक कहलाएंगे। क्या? जो महिलाएं या स्त्री होंगी वो वाहक होंगी। उसी प्रकार से इसका जो एक्स क्रोमोसोम्स है इस अप्रभावी है। इस रोग को, इस जीन्स को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, यानी छुपा रहा है। तो ये वाहक है। आगे एक्स एक्स और ये एच, ये हीमोफिलिक कैसे होंगे? ये हीमोफिलिक मतलब कि ये रोगग्रस्त होंगे। कैसे होंगे? ये रोगग्रस्त होंगे। यहां पर इसी प्रकार से अगर एक्स, ये एक्स है, इस पर क्या है? मैंने लिखा है कि इस जीन लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी रूप से पाया जाता है, तो ये कैसे होंगे? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक होते हैं। मेल में कोई वाहक नहीं होता क्योंकि इस लक्षण को छुपाने वाला कोई दूसरा एक्स है नहीं। यहां पर वाई है जबकि यहां पर एक्स एक्स है। इसके जो लक्षण है इसके करेक्टर को छुपा रहा है, तो इसलिए ये वाहक है। तो इसको हम हीमोफिलिक क्या कहेंगे? मेल यानी पुरुष कहेंगे। यहां पर और मैं आपको समझा दूं कि अगर हम इनका बारी बारी से क्रॉस कराएं तो कितने टाइप से बटेगा? यानी 3 टाइप में। कितने में बटेगा? 3। इसका, इसमें
फिर वाहक वाले में, फिर सामान्य वाले में 3 हो गए। इसी प्रकार से जो हीमोफिलिक है इसका कराएं तो भी 3, 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हैं कि भाई एक्स वाई का हमने यानी मेल जो भी है इसका कराया, तो सामान्य ही इस फीमेल से कराया तो क्या होगा, इसमें जो संतानों की उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी, सामान्य होगी। और ये हीमोफिलिक वाले का हीमोफिलिक वाले से करा दिया जाए तो भी ये सारे जो डॉटर्स हों या मान के चलो सन्स हों वो भी सारे पूरे के पूरे क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो यहाँ पर ये 2 तो खत्म ही होते हैं, कहने का मतलब है। यहां पर ये देख लीजिएगा ये दोनों खत्म होते हैं। अब इनका हम क्या करते हैं, इसका इससे और इससे और इनसे हम क्रॉस करा देते हैं, तो 4 टाइप्स बचती हैं। इन 4 टाइप्स के आधार पर यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को और करने को मिलेंगे। तो छात्र इस आधार पर आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो छात्र देखेंगे किस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और आप कैसे करके आएंगे विद डायग्राम के। आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो देखिएगा छात्र, क्या यानी कि हम एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री के साथ करा दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानें कैसी होंगी। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो मैंने लिखा है सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री के साथ करा दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानें कैसी होंगी। तो आप देख लें कि हीमोफिलिक स्त्री क्या है, जैसे कि एक्स और वाई। अब इसमें क्या है, ये एक्स वाई है, एक्स एक्स है, क्या है, एक्स एक्स है। तो ये इसमें जो जीन है हीमोफिलिक का है, तो ये वाहक हुई, क्या हुई, वाहक। तो ये फीमेल लिख लूं, फीमेल, ठीक है, वाहक स्त्री हो गई। इधर मेल लिख लूं तो आपको पता ही है जो मेल में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स और वाई। ये कैसा है, सामान्य पुरुष है। इनका क्रॉस कराते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका डिवाइडेशन हो जाता है। तो किस तरीके से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्स और ये एक्स, ठीक है। यहां पर आपको ये देखने को मिला। उसी प्रकार से ये है मेल, तो यहां पर इनको, इनके गैमीटों को कैसे कैसे अलग डिवाइडेशन करते हैं इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हम इसका जो क्रॉस देख रहे हैं तो इनसे उत्पन्न संतानों की प्राप्ति कैसे कर लेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा ये 4 हैं, इनको थोड़ा और मैं
बता देता हूं, इनके नीचे आप 4 पॉइंट लगा लीजिएगा, 1 2 3 और ये 4। अब इनको बारी बारी से आप मिला दीजिएगा, जैसे ये इसका इससे और ये इससे, ठीक है। अब इनको फिर आप उसी तरीके से मिला दीजिएगा बारी बारी से। ये मिला दिया मैंने, मिलाने के बाद में इस एक्स को इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये डायग्राम बना। अब इसमें हम देखते हैं जो क्रॉस कराया किस तरीके के जो सन्स या डॉटर्स प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा एक्स का मैंने जो क्रॉस कराया है, आप देख पा रहे हैं, यहां से क्या आया, एक्स आया और यहां से क्या आया, एक्स आ गया, ठीक है। यहां से ये एक्स आया और यहां से ये एक्स आ गया। आने के उपरांत ये कैसा जो पुत्री हुई, ये कैसी हुई, ये पुत्री कैसी हुई, सामान्य, सामान्य पुत्री हुई, ठीक है। अब इसका एक्स, ये एक्स यहां से आया और ये एक्स यहां से आ गया, ये कैसी हो गई, ये भी पुत्री हुई, क्या हुई, ये भी पुत्री हुई, लेकिन पुत्री हुई कैसी हुई, यहां पर एच है, ये वाहक हुई। उसी प्रकार से आपने इसको देखा, इसको देखने पर ये एक्स यहां से आया और ये वाई यहां से आ गया, ये सामान्य पुत्र, क्या हुआ, सामान्य पुत्र। और यहां से ये आपको ये देखने को मिल रहा है, ये x और यहां से y, ठीक है। ये कैसा है, हीमोफिलिक, कैसा है, हीमोफिलिक पुत्र। तो आप देख पा रहे हैं कि 25% तो क्या थे, सामान्य पुत्रियां थी और 25% वाहक पुत्री थी और 25% सामान्य पुत्र थे और 25% हीमोफिलिक पुत्र। इस प्रकार से आपके जो 3 और बचे उनको भी इस तरीके से आप कर सकते हैं और मैं बड़ी मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। और मेरा वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।